जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला इडियम है हमारा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं होना लेकिन उसकी जानकारी बहुत ज्यादा होना। मतलब किसी भी चीज की बहुत ज्यादा जानकारी तो रखना, लेकिन जब बारी आती है उस काम को करने की तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाना, उसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। आप इस इडियम को कई जगह ऐसे भी सुनेंगे, जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो आप इसे पूरा इडियम कई जगह ऐसे भी लिखा होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और कई जगह आपको मिलेगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ठीक है। सो जैक का मतलब क्या होता है और ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, अगर आप ये दो वर्ड याद रख लेंगे तो आपको इसका मीनिंग भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, ट्रेड का मतलब तो होता है व्यापार करना, और जैक का मतलब क्या होता है? जैक का मतलब होता है सपोर्ट, है ना। आपने सुना होगा ना, किसी भी चीज को उठाने के लिए जैक का यूज किया जाता है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब उसको हर ट्रेड के बारे में, हर चीज के बारे में नॉलेज होती है, बट वो किसी चीज में किसी चीज को कर नहीं पाता। ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा जे वॉक। तो ये जे वॉक का मतलब क्या होता है? देखिए, जे वॉक का मतलब होता है क्रॉसिंग द स्ट्रीट फ्रॉम द मिडल विदाउट यूजिंग द क्रॉस वॉक। मतलब ऐसे व्यक्ति को जे वॉक कहते हैं जो बिना ट्रैफिक के नियमों का पालन किए, बिना जेब्रा क्रॉसिंग देखे हुए रोड पे बीच से ही क्रॉस करने लग जाता है, उसे कहते हैं जे वॉक या फिर जे वॉकिंग। ठीक है। तो इंडिया में तो ये कॉमन है, हम सड़कों के बीच से भी जाकर के रोड को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं कहीं से भी, तो उसी को कहते हैं जे वॉकिंग। अगला ईडियम है जुडास किस। जुडास किस का मतलब होता है फॉल्स लव। व्हेन यू शो फॉल्स लव टू एनी पर्सन, इट इज जुडास किस। ओके। अगला देखिए, जॉन्डिस्ड आई। नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा? जॉन्डिस्ड आई। अब जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है प्रीजुडाइस। ये प्रीजुडाइस वर्ड जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनोनियम एंटोनियम में भी ये पूछा जाता है। तो प्रीजुडाइस का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रीजुडाइस का मतलब होता है बायस्ड। बायस्ड मतलब किसी भी चीज के बारे में पहले से ही कोई अपना अपना मिजाज बना लेना, अपनी सोच बना लेना। जैसे कि कोई कोई कंट्री या कोई नेता या कोई लड़का, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो जिसको देखते ही आप अपना एक माइंड सेट बना लेते हैं कि वो आदमी अच्छा है, चाहे वो आदमी अच्छा हो या बुरा। या फिर आप अपना माइंड सेट बना लेते हैं कि वो आदमी बुरा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, है ना। मतलब अपना फिक्स कर लेना कि हमें हमें मतलब नहीं है उसका सही गलत से, हमें जो पता है हम वो बोलेंगे। उसे कहते हैं जॉन्डिस्ड आई। ठीक है। टू लुक अपॉन समथिंग विद प्रिजुडाइस मैनर, यूजुअली इन साइनिकल और नेगेटिव वे। ठीक है। लेकिन वैसे प्रिजुडाइस का मतलब होता है अपना कोई किसी भी चीज के लिए पहले से ही माइंड सेट कर लेना। देखिए, अल्फाबेट जे में मुझे इतने ही मिले थे, अगर आपको और मिलते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम करते हैं अल्फाबेट के। सो पहला हमारा है किक द बकेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार टाइम टू टाइम रिपीट होता रहता है एसएससी के एग्जाम्स में। किक द बकेट का मतलब क्या हो सकता है बताइए? इसका मतलब होता है टू डाई। टू डाई मतलब मर जाना। सो किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। बिल्कुल ध्यान से इसे पढ़िएगा, क्योंकि लगता नहीं है कि किक द बकेट का मतलब टू डाई होगा, लेकिन एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला है नो द रोप्स। नो द रोप्स वैसे सुनने में तो लग रहा है कि रस्सी के बारे में जानना, लेकिन यहाँ पे रोप का मतलब है बाउंड्री। जैसे नो द रोप्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स। मतलब नो द रोप्स का मतलब है कि आपके जिस एरिया तक रोप है उसकी पूरी जानकारी, ए टू जी जानकारी
आपके पास होना, जानकारी रखना, ठीक है। सो नो द रोप्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स और टू नो ऑल द डिटेल्स। अगला ईडियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट होता रहता है। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन। आपको इस जब ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में या किसी मॉक टेस्ट में, तो वहां पे आपका जो ऑप्शन दिया होगा वो दिया होगा अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, तो अवॉइड स्टारवेशन का मतलब भुखमरी को अवॉइड करना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, भुखमरी को अवॉइड करना। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, टू हैव इनफ मनी टू बी एबल टू वार्ड ऑफ पॉवर्टी और हंगर। अब देखिए यहाँ पे काफी अच्छा फ्रेजल वर्ब मिल गया है आपको, वार्ड ऑफ। याद रखिएगा इसे, वार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, किसी चीज से बचना, ठीक है। अगला देखिए, अगला इडियम है हमारा कीप द योर चिन अप। कीप योर चिन अप, चिन किसे बोलते हैं? ये हो गया आपका चिन, है ना। जब जैसे आप अगर जिम वगैरह जाते हैं तो आपने वहां पे जो इस तरीके से पकड़ के जो रस्सी को, सॉरी डंडे को जो पकड़ के ऊपर की तरफ जाया जाता है, उसको भी बोलते हैं ना चिन अप। मतलब अपने चिन को हमेशा अप करके रखना, या आप ऐसा बोल सकते हैं छाती चौड़ी करके रखना, या सर उठा करके रहना, या हमेशा सम्मान के साथ रहना, या हमेशा बहादुरी के साथ रहना। सो कीप योर चिन अप का मतलब आप समझ गए, बी स्टैलवर्ट एंड करेजियस इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। स्टैलवर्ट का मतलब होता है बहादुर, करेजियस, तो स्टैलवर्ट याद रखिएगा, वैलियंट, गैलोर, इसका सिनोनियम क्या होता है? वैलियंट, गैलोर। तो आप ये सब भी याद रखिएगा क्योंकि सिनोनियम में भी बहुत काम आता है। अगला ईडियम देखिए, कीप एट आर्म लेंथ। कीप का मतलब क्या है? बनाए रखना। एट आर्म लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी या एक गज की दूरी बनाए रखना। हिंदी में बोलते हैं ना कि 2 गज का फासला रखें। सो कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप ए डिस्टेंस, अवॉइड इंटीमेसी और फैमिलियरिटी। सो कीप अ डिस्टेंस, यहाँ पे इसका जो कहने का सेंस है ये निकलता है कि जो गलत चीजें होती हैं उससे आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज कीप एट आर्म लेंथ टू एनी बैड पर्सन और डिफिकल्ट सिचुएशंस। यहाँ पे एक शब्द है इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? ये होता है जैसे किसी से नजदीकियां बनाना, किसी के ज्यादा क्लोज जाना। आपने वो फिल्मों में सुना होगा ना, इंटीमेट सीन। इंटीमेट सीन होता है ना जो काफी, जो लड़का लड़की के बीच क्लोजअप वाला सीन, तो इंटीमेसी आप वहां से याद रख सकते हैं, मतलब दोस्ती बनाना। अगला है कीप एन आईज ऑन हिम। ये तो आसान है, आप पढ़कर भी इसका अंदाजा बता सकते हैं। कीप एन आईज ऑन हिम का मतलब होता है, अच्छा मैंने यहाँ पे दोनों सेम ही है। अच्छा, इसका मतलब होता है किसी को केयरफुली वॉच करना, ठीक है। सो कीप एन आई ऑन समवन का मतलब होता है टू वॉच केयरफुली और ऑब्जर्व समथिंग और समवन वेरी केयरफुली। अगला देखिए, अगला है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका क्या मतलब होगा? देखिए, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है स्टे अलाइव, मतलब खुद को बचा के रखना, स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। सो बेसिकली अगर आप इसका कहीं मीनिंग पढ़ते हैं, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो आपको इसका 2 मतलब लिखा हुआ मिल सकता है। पहला मतलब तो जो आपको बताया गया है, स्टे अलाइव, यानी खुद को जिंदा रखना, या दूसरा खुद को पूरा बैलेंस में रखना। अपनी बॉडी को बैलेंस में रखने का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, खुद को सेफ गार्ड करके रखना, ठीक है। सो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिंदा रहना या खुद को संयम से रखना।
अगला देखिए, अगला है नॉक ऑन वुड। नॉक ऑन वुड का मतलब क्या होता है? सो नॉक ऑन वुड का मतलब होता है जैसे नकल टैपिंग ऑन वुड। सो नकल का मतलब क्या होता है? ये वाला जो हिस्सा होता है ना हमारा, ये वाला होता है नकल, ठीक है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं नकल। सो टैप करना वुड पे, ये कोई किसी कंट्री में रिवाज होता होगा कि गुड लक के लिए करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग फिंगर होता है ना गुड लक के लिए, टू होपिंग समथिंग बेटर, उसके लिए एक ईडियम है नॉक ऑन वुड, ठीक है, ये होता है नकल। आपने जॉन सीना को देखा होगा ना, नकल सफल मारता है इस तरीके से गिर के, तो आप वहां से भी नकल का मीनिंग देख सकते हैं। अगला है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन या ब्लड रिलेशनशिप। हमारे जो सगे संबंधी होते हैं ब्लड रिलेशन में, जो भी आते हैं, हम उसे कहते हैं किथ एंड किन, ठीक है। अगला है निट द ब्रो। निट द ब्रो का मतलब होता है टू फ्रोन, या तो हिंदी में बोल, ये जो होता है ना आपका एक तरीके से, मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। ये जो होता है ना एक तरीके से, हम गुस्सा हो जाता है ना बहुत ज्यादा जब हम इसे इस तरीके से करते हैं, तो उसे बोलेंगे निट द ब्रो, यानी गुस्सा होना। और वैसे इसका लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रू टू फ्रोन, ठीक है। अगला है कीप द पॉट बॉइलिंग। सो पॉट मतलब क्या हो गया? बर्तन, उसको कंटिन्यू बॉईल करते जाना, इसका मतलब हुआ अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग। मतलब आप इतने पैसे भी नहीं कमा पाते हैं कि आप अपने जीवन भर का गुजारा कर पाए, उसे बोलते हैं जस्ट कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी कि बस खाना कमाना चल रहा है, कीप द पॉट बॉइलिंग। जैसे आपने देखा होगा एक मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रही, मदर इंडिया। मदर इंडिया, उसमें क्या होता है कि वो जो माँ होती है अपने बच्चों के लिए खाली पतीले पे पानी और उसमें पत्थर डालकर उबालती रहती है, ताकि बच्चों को दिलासा देने के लिए कि जब ये बन जाएगा तो हम इसे खा लेंगे। तो आप वहां से भी याद रख सकते हैं, कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब हो गया जीवन बसर, गुजारा वगैरह करना। अगला है किक वंस हील। किक वंस हील का मतलब क्या होता है? देखिए, किक वंस हील का मतलब होता है किसी भी चीज का वेट करना, या फिर अपना समय बर्बाद करना किसी भी चीज के इंतजार करने में। एक होता है कूल वंस हील। हील मतलब क्या हो गया? एडी, है ना, एडी होता है ना। सो कूल वंस हील का मतलब भी होता है कि किसी का इंतजार करना, और किक वंस हील का मतलब भी होता है कि किसी का इंतजार करना, ठीक है। एक और होता है, देखिए, टेक वंस हील। अब इसका मतलब इंतजार करना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि भैया हील लो और भागो, मतलब भागना, दौड़कर किसी से दूर जाना। तो टेक वन हील, किक वन हील, कूल वन हील, सबको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा वीडियो होता है द एंड। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो ईडीएम के चैप्टर में, जिसमें हम आई जे, हमने के कंप्लीट किया है ना अभी, तो के बाद वाले अल्फाबेट से मिलते हैं आपको। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।